हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 7 है, क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में जो है ना 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ठीक है, और उन चारों में से जो सही होगा उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब आपको चाहिए कि उन चारों में से अगर आप आंसर जान रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि आपका कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, टोटल में कितना सही हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा गया निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो कौन है, रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। तो ये निबंध है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि राम विलास शर्मा का निधन कब हुआ था। तो हुआ था 30 मई 2000 में। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ठीक है, तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो ये निर्णायक भूमिका है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो क्या है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना की को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा को। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। तो किसने दिया है, तो रामविलास शर्मा ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है, तो किस पाठ का है, तो परंपरा का मूल्यांकन का। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया परंपरा के मूल्यांकन से। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं,
जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है, तो किससे लिया गया, परंपरा का मूल्यांकन से। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, किसने किया था, हिटलर ने। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी, तो ये रूस में थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो यह है रामविलास शर्मा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, तो परंपरा के मूल्यांकन से। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, अगला है कि रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो निराला की साहित्य साधना के लिए। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे। ठीक है, तो क्या कहते थे, महान राष्ट्रीय संग्राम। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है, तो ये समाजवादी व्यवस्था। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे, तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी, तो किन दो, रामायण और महाभारत को। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निबंध है, तो निबंध क्या है, परंपरा का मूल्यांकन जो है ना एक निबंध है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है, तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं, तो कौन रहे, रामविलास शर्मा। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या है, तो अस्मिता का सही अर्थ जो है वो है पहचान। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो उच्च गांव सानी। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो ये परंपरा के मूल्यांकन की पंक्ति है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था 29 क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए आप लोग 29 में से कितना सही हुआ। बाकी बात अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा रिवाइज के लिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, समझे, जितना भी पीडीएफ है चाहे वो नोट्स हो या फिर क्लासेस का पीडीएफ, वो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है।